माधव, कर्म की महिमा का बोध तो हो गया है, परंतु यह कैसे संभव है कि मैं कर्म करूं और उसके परिणामों की चिंता न करूं? अर्जुन, तुम्हें एक सन्यासी अथवा योगी की तरह कर्म करना होगा। परंतु माधव, सन्यासी तो कर्म का त्याग कर देता है। नहीं अर्जुन, कर्मों को छोड़ देना सन्यास नहीं है। सन्यास से तात्पर्य है कर्मों को मेरे लिए करना और फल की आशा नहीं रखना। परंतु माधव, हम जो भी कर्म करते हैं उसमें निश्चित रूप से आसक्ति उत्पन्न होती है और आसक्ति से कामना की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के विषयों में लिप्त होता है तो उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। अभ्यास और वैराग्य से इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सकता है। हे केशव, त्याग और वैराग्य में क्या अंतर है? पार्थ, त्याग का अर्थ है वासना से प्रेरित कार्यों को छोड़ना, जबकि वैराग्य का अर्थ है कार्यों के फलों से आसक्ति को छोड़ना। वैराग्य श्रेष्ठ है क्योंकि यह शांति और बंधनों से मुक्ति लाता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के बिना आसक्ति को पूरा करता है उसे ही सच्चा सन्यासी अथवा योगी माना जाता है। जो सन्यासी आत्म साक्षात्कार कर लेता है वह अपने मन को मुझ में लगाता है, मेरी भक्ति में लीन हो जाता है, मेरे बताए मार्ग पर चलता है एवं मोक्ष को प्राप्त करता है। हे पार्थ, जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता उसे अपने कर्म का फल कुछ इसी प्रकार संसार में भोगना पड़ता है। कर्म का फल हर मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। रोहित नाम का एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन से नहीं थे। उसने अनाथालय में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की। उसकी आर्मी में नौकरी लग गई और वह एक अधिकारी बन गया। अब वह कभी घर वापस नहीं आता क्योंकि उसका कोई नहीं था। उसने शादी भी नहीं की थी। उसको जितना वेतन मिलता वह सब बचा लेता, आर्मी की कैंटीन में ही खाता और वहीं पर रहता था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसने आज तक जितना भी वेतन प्राप्त किया था सभी बचा लिया था। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। मुझे आर्मी ऑफिस से छुट्टियां नहीं मिल रही थी। बड़ी कोशिशों के बाद छुट्टियां मिली है। अब क्या विचार है? बस आराम करना है। एक बात पूछनी थी। हाँ, पूछो। वह तुम्हारे बैंक में रुपए हैं, उनका क्या करना है? रुपए तो है, पर तुम्हारे मन में ऐसा सवाल कैसे आया? हाँ, मुझे अपने व्यापार के लिए चाहिए। मैं तुम्हें दुगना मुनाफा दूंगा। मुझे इतने रुपयों की लालच नहीं है। फिर सोच लो, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। सरकार ने जो दिया है वो मेरे बैंक में रखा है। जब आवश्यकता पड़ेगी मैं उपयोग कर लूंगा। यह क्या बात हुई? अगर आप मुझे अपना दोस्त मानते हो तो यही सहायता कर दो। मैं आपको रुपए वापस लौटा दूंगा। रुपए वापस लौटाने की क्या गारंटी है? कसम व्यापार की, रुपए वापस लौटा दूंगा। सेठ जी, लोग तो रुपयों के लिए क्या क्या नहीं कर देते, परंतु आप रुपए तो लौटा दोगे ना? अरे भाई, जुबान की भी कोई कीमत होती है। आप इतना कह रहे हो तो मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। कब तक? कुछ दिनों में। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। सेठ का व्यापार रोहित के रुपए से दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। रुपए देखकर उसकी नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। अब वह रुपए लौटाना ना पड़े उसका बहाना ढूंढता रहता। इसी बीच बॉर्डर पर दो पड़ोसी देशों के मध्य युद्ध शुरू हो गया, जहां रोहित को भी जाना पड़ा। जहां पर युद्ध हो रहा था वह इलाका काफी दुर्गम था।
जय हिंद। 333 बटालियन से खबर है कि मेजर रोहित वीर गति को प्राप्त हो गए। ओह नो। क्या साहब, जो हमने सुना वह सही है कि रोहित वीरगति को प्राप्त हो गए? हाँ, वो वीर गति को प्राप्त हो गया। यह तो बहुत दुखद घटना है। देश की रक्षा सर्वोपरि होती है, वह फर्ज उसने निभाया। भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। सेठ का व्यापार दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। इस तरह कुछ वर्ष बीत गए। सेठ जी के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कुछ दिन बाद सेठ अपने पुत्र अमर से बातचीत करता हुआ। प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटा, अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है। अब मेरे साथ काम में हाथ बटाया करो। हाँ पिताजी, पर मुझे व्यापार करना नहीं आता है। कोई बात नहीं बेटा, मैं सिखा दूंगा। ठीक है पिताजी। क्या बातचीत हो रही है बाप बेटे के बीच में? कुछ नहीं, बेटा बड़ा हो गया है, उसे काम में हाथ बटाने का कह रहा था। और बताओ पंडित जी, आपका यहाँ आना कैसा हुआ? तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है। बेटे के ब्याह के लिए लड़की का रिश्ता लेके आया हूँ। परिवार अच्छा है और लड़की संस्कारी है और तुम्हारे बराबर वाले भी है, कसम चोटी की। ठीक है, विचार करते हैं। कुछ दिनों के बाद सेठ जी के लड़के की शादी हो जाती है। सेठ जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब उसका जीवन अच्छा चलने लगा। मुश्किल से ही 2 महीने बीते थे। अमर सड़क पार कर रहा था, उसे चक्कर आए और वह गिर गया। लोगों ने उसे उठाकर अस्पताल तक पहुंचाया। वहां पता चला उसे ब्रेन कैंसर है। सेठ जी ने पैसा पानी की तरह बहाया। अस्पताल बदलते गए, पर अमर की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। सेठ अब व्यापार पर ध्यान भी नहीं दे पा रहा था। सेठ जी, अस्पताल का बिल जमा करिए। कितने रुपए जमा करने हैं? 4 लाख रुपए। क्या 4 लाख रुपए? डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? कोशिश कर रहे हैं पर बचने की उम्मीद नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब भगवान के हाथ में। डॉक्टर 12 नंबर का पेशेंट अमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या अमर इस दुनिया में नहीं रहा? नहीं, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तुम्हारा पुत्र वही रोहित था जो अपना हिसाब करने आया था, और उसने हिसाब कर लिया। तुमने उसकी शादी, शिक्षा, चिकित्सा सब पर खूब खर्चा किया, पर जब वो गया तुम्हें कंगाल बनाकर गया। इस जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। हो सकता है आपने बीज बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो। वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है कैसा बीज लगाया था। पर अंत में कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। सत्य का
संग्राम देखो हो रहा शुरू जीवन के रण में तुम हो बहु भटके हुए। वाणी शांति की नहीं है अब यहाँ कोई मायने, कर्म का प्रहार करेगी वो जो किए छुपे। कर्म का प्रहार अब तुम देखो कि झूठ की नींव अब हिलने लगी। सत्य का दीप जलने को है तैयार, हर पाप का होगा यहाँ हिसाबदार। तुमने दिया तुमको अनगिनत मौके, पर तुम तो फंस गए सब झूठे रास्ते। कर्म का प्रहार अब तुम देखो कि झूठ की नींव अब हिलने लगी। सत्य का दीप जलने को है तैयार, हर पाप का होगा यहाँ हिसाबदार। क्या तुम सोचते हो छिप जाओगे कहाँ? कर्म का पीछा छोड़ घर तक आ जाएगा। बंधन पापों का अब छूटेगा नहीं, सच की जगमगाहट से क्या होगा भयभीत। कर्म का प्रहार अब तुम देखो कि झूठ की नींव अब हिल